गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देखिए, मैं देख रहा था एक असिस्टेंट कमांडेंट की फॉर्म आया हुआ है अभी, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक ना। ये जो आपके बिहार में डीवाईएसपी होते हैं, वो केंद्र में समझिए वही रैंक का, हालांकि डीवाईएसपी से पद एक मतलब केंद्रीय जो सीनियरिटी देखिएगा तो उसमें बड़ा है असिस्टेंट कमांडेंट का। और उसकी वैकेंसीज आपको आई हुई है जो यूपीएससी सीएपीएफ के द्वारा उनका चयन किया जाता है। अब देखिए, वो 2018 में मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। ठीक ना। वही मैं आपके समक्ष कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप नहीं विश्वास हो तो 2018 का यदि यूपीएससी के कहीं से आपको उपलब्ध हो जाए तो उसमें देखिएगा, प्री में निकला था और उसका जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो पास किए थे लोग, इंटरव्यू भी दिए थे जाके यूपीएससी भवन नई दिल्ली में। तो उसके रिगार्डिंग हम एक बात करेंगे। यदि किसी को इस बार एग्ज़ाम कोई दे रहा हो, अपीयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसको कैसे मतलब सॉर्ट आउट, बिल्कुल एकदम मतलब कम तैयारी में आप कर सकते हैं। सीएपीएफ वगैरह का कट ऑफ बहुत कम जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है, जान लीजिए। ठीक ना। नॉर्मल कट ऑफ जाता है और उसमें क्या है कि एक मतलब सही मैनेजमेंट से आप तैयारी करेंगे तो प्री तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। यूपीएससी का कोई भी जो फोर्स एग्जामिनेशन होता है, फोर्स से रिलेटेड, चाहे वो एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ या सीएपीएफ, तो एक लेवल की तैयारी रहने के बाद उसको मतलब प्री तो क्वालिफाई करना बहुत आसान है। हालांकि प्रक्रियाएं बहुत जटिल है। जो एनडीए सीडीएस होता है उसका आपका इंटरव्यू वगैरह बहुत ही एक लेवल का होता है, और सीएपीएफ का भी होता है लेवल का। बट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा संभावनाएं ज़्यादा रहता है। अब मतलब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से वैसे स्टूडेंट जो फिजिकली और मेडिकली फिट रहते हैं बिल्कुल, उनको बहुत ही कम समय में ये क्रैक करके आप पैरामिलिट्री हुआ या आपका डिफेंस हुआ, उसमें आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। बता रहे हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इतना मतलब लंबा प्रोसेस है ना, कि उस प्रोसेस, हर प्रोसेस में यदि आप एवरेज हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ हो जाता है। अब देखिए, जो इसका आपका प्री जो निकालिएगा तो इसमें 125 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको होगा, कुल 250 मार्क्स का होता है। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो इसमें करेंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा रोल रहेगा। ठीक ना। जीएस पार्ट्स में करेंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग तो आपका मतलब एसएससी लेवल का ही रहता है और आप आसानी से बना लेंगे। मैथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है। ठीक ना। थ्योरेटिकल आपका मैथमेटिक्स रहता है। जैसे कि जो सवाल आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक में, उसी को वो लैंग्वेज में वहाँ पे दे दिया जाता है। और उसको आप यदि मतलब मैथ रीजनिंग को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लें कि गलती ना हो मैथ रीजनिंग में, और करेंट अफेयर्स पिछले 8 महीना का मतलब एकदम आपका यदि क्रेम अप हो, याद हो, और कंसेप्ट के साथ, ये नहीं कि मतलब एकदम एशियाई खेल कहाँ हुआ और आप बना लेंगे, ऐसा नहीं रहता है। मतलब रहता वो थोड़ा सा एक मतलब एक उसमें एकदम ये रह जाएगा कि एशियाई खेल कहाँ हुआ, और दूसरा एशियाई खेल का एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी उसी में पार्ट बी में पूछ लेता है। और यदि करेंट अफेयर्स और आपका मैथ रीजनिंग ही सही एकदम बिल्कुल अच्छा चला जाए, और देखिए आप पॉलिटी का क्वेश्चंस तो देखिए रहता है, उसमें बनने वाला रहता है। ठीक ना। और हिस्ट्री का कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, आप इतना से ही निकाल लीजिएगा। ठीक ना। देखिए, हम कहीं कोई तैयारी नहीं किए थे, बट उस समय हम दरोगा के बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे, और बिहार में दरोगा का भी एग्ज़ाम की हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो मेरा पढ़ाई किया हुआ था पहले का भी, प्लस जो उस समय जो वर्तमान पोटेंशियल था उसको मैं बहुत अच्छा से एडजस्ट कर लिया, और मेरा प्री आराम से हो गया। क्योंकि उससे पहले भी हम सब इंस्पेक्टर में बीएसएफ थे, सब इंस्पेक्टर थे आपका बीएसएफ में, तो मेरा सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो इंग्लिश एक अप टू द मार्क था और मेरा आराम से हो गया था उसमें। तो अब उसमें आपका ये मतलब मैथ रीजनिंग और आपका जो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये 3 पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा तो 80% चांसेस आपका हो जाएगा कि आप प्री क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद से आपका जो जो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है उस पर कमांड
बहुत ज़्यादा नहीं भी रहे तो इसमें चल जाएगा, ठीक ना। कुछ होना चाहिए। बाद बाकी समझ, ठीक ना, हिस्ट्री की बेसिक समझ, पॉलिटी की बेसिक समझ, जियोग्राफी की बेसिक समझ, इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ और साइंस की बेसिक समझ, बस इतना ही। इसमें कोई डीप बहुत महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। 60 क्वेश्चंस के आसपास में आपका कट ऑफ जाता है, 55 से 60, ये जान लीजिए स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होता है और आप इजीली ले आइएगा, ठीक है। देखिए अब आपका 25 से 30 क्वेश्चंस के आसपास में आपका जो करेंट रहेगा 20 से 22 क्वेश्चंस और मैथ रीजनिंग मिला के ये मतलब मैथ रीजनिंग और करंट मिला के ये आपको लगभग 40 के आसपास में ये इतना तक आपको रहने वाला है, जो कि ये बहुत ही एक आपको ये सेफ साइड प्रोवाइड आपको करा देगा। और बाद बाकी जो आपका बेसिक समझ से जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो आपको बन जाएंगे। कुछ कंसेप्चुअल सवाल आप बनाइएगा और इतना में आपका प्री आराम से हो जाएगा। रही बात इंग्लिश का, तो अब क्या है कि अब इंग्लिश का जो पहले था कि मतलब पहले आपका इंग्लिश जब से मतलब हमको लगता है कि 2015-16 का पहले था कि इंग्लिश टोटली आपका इंग्लिश में ही था, ठीक ना। उसमें जो आपका लेख जो ऐसे पार्ट्स था वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना होता था। बट बाद में ऐसा सुविधा दिया गया कि आप इंग्लिश जो है ना आपका जो ऐसे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक ना। उसमें प्रेसीज राइटिंग भी रहता है, वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। फिर आपका कुछ वन लाइनर भी होता है जैसे नरेशन वॉइस, फिलर्स, ठीक ना, एंटोनिम, ये सब आप मतलब पैसेज, ठीक ना, पैसेज से ही आपको क्वेश्चंस को कुछ शॉर्ट राइटिंग रहता है। अब देखिए ये सब डेवलप कैसे होगा, ये कोई मतलब 1 दिन 2 दिन का 10 दिन का कहीं मतलब खेला नहीं है कि आप जाके मैथमेटिक्स 30 दिन का क्रैश कोर्स कर लिए और आप बेसिक समझ आप मैथ का बनाने लगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश आपका बेसिक सही है तो आप मतलब ये आप कुछ एक जो मतलब बहुत सारा देखिएगा मार्केट में बुक आता है कि द हिंदू का वर्ड आपका वर्ड मीनिंग, ठीक ना। एक तो एच.सी. हार्डविक का भी आता है, तो हार्डविक एक बहुत लंबा प्रोसेस, वो 1 दिन का नहीं है। तो वो जो न्यूज़पेपर का जो कुछ बेसिक वर्ड होता है, आप वो कोई ऐसा किताब ले लीजिएगा, पतला आता है, उसको आप क्रैम अप कर लीजिएगा ना, उससे आपका काम चल जाएगा। द हिंदू न्यूज़पेपर लीजिए, उसका वर्ड मीनिंग देखिए और जो नहीं मिलता उसमें खोजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। होता क्या है ना कि एक ही वर्ड में द हिंदू कह दिया, 15 से 20 दिन का वर्ड कलेक्शन कर लीजिएगा, फिर आपको आगे नया वर्ड नहीं मिलेगा, वही वर्ड को घुमाते रहता है। बट इंग्लिश में क्या है, एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, कहाँ उस वर्ड को यूज किया गया है, किस फॉर्म में, नाउन है कि एडजेक्टिव है, ठीक ना, ये आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा और एक डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा। और बेसिक इंग्लिश आपका वहीं से, अब तो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारा राइटिंग्स स्किल्स डेवलप करने का सिखाया जाता है, आप वहाँ भी कर सकते हैं और एक आपका अच्छा तरीका रहेगा। और देखिए एक कम पढ़ाई में आप मतलब गेस्टेड अफसर बन गए, चाहे आप CDS हो या CAPF है, तो बेटर है, ठीक ना। बाद बाकी PCS में क्या है कि एक लंबा प्रोसेस है, चलते रहता है, तो इतना कीजिएगा तो आपका फ्री हो जाएगा, ठीक ना। फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका फिर मेडिकल है, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट होता है इंटरव्यू के बाद, ठीक है। फिजिकल मेडिकल फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट होता है, फिर अपना आप मेरिट में दिया गया तो आपको विभाग अलॉट हो जाता है। अब उसमें प्रीफरेंस में क्या होता है कि देखिए प्रीफरेंस हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। मैक्सिमम लोग पहले CICF देता है, CICF के बाद SSB देता है, SSB के बाद जो दे दिया सब सही है, ठीक है। ये मतलब ये एक स्टैंडर्ड, बहुत लोग SSB के दीवाने, बहुत लोग होते हैं जो पंजाब हरियाणा के हैं वो BSF के दीवाने होते हैं कि हमको BSF में जाना है। तो अब देखिए जो जैसा लोकेलिटी में, चूँकि पंजाब वगैरह में क्या, पंजाब वगैरह के लोग फौजी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं भी जब था BSF में तो देखता था कि पंजाब के लोग बहुत, पंजाब हरियाणा के लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। उधर की जो आपकी महिलाएं हैं वो भी आपको पदाधिकारी में बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे सब इंस्पेक्टर, चाहे मतलब किसी भी रैंक पे, वो लोग उत्सुकता से पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह एक मेरे हिसाब से शॉर्ट टाइम में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, इस पे चर्चा रहा। फिर दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।